Okay, now we are going to start an example. So now here you can see one passage is given which is having two paragraphs. First of all, we'll start with first paragraph, and second you will do by yourself. I'll explain you how to write note making for the first paragraph. You can pause this video and you can read the paragraph thoroughly. I'm reading it lightly. Conversation is indeed the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. There are, for example, numberless hobbies to talk about. But the most important thing is that you must talk about other fellows' hobby rather than yours. So here you can see, अभी तक जितना मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उतने में कॉन्वर्जेशन के बारे में बातचीत की गई है, राइट? कॉन्वर्जेशन के बारे में बातचीत की गई है कि कॉन्वर्जेशन सबसे ज़्यादा इजीली टीचेबल सारे आर्ट्स में से है, और गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें क्या हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए. तो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा जो मेन हेडिंग बनेगी सबसे पहली वाली वो क्या बनेगी, कॉन्वर्जेशन most easily teachable of all arts. ये देखो हमारी क्या बन गई है, हमारी फर्स्ट हेडिंग बन गई, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बताया गया है, कॉन्वर्जेशन के बारे में बताया गया है, और हेडिंग हमारी वही होनी चाहिए जो पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट करेगी. तो हमारा कॉन्वर्जेशन जो है वो पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहा है. हमें बेसिकली हमें एक पैराग्राफ में एक ही हेडिंग मिलेगी और इससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं, बट बेसिकली स्टार्टिंगली आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 ही हेडिंग्स मिल पाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग मिली है, हमारी पहली हेडिंग हो जाती है कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन को आपने देखा कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एब्रीविएट कर दिया है, इसका एब्रीविएशन लिखा है. ज़रूरी नहीं है यही कॉन्वर्जेशन का एब्रीविएशन सब लिखे, बट मैंने कॉन्वर्जेशन का एब्रीविएशन CONV डॉट लिखा है. इसके बाद मैंने एक सिंबल लगाया है डैश करके, जिसको हम हाइफन भी बोलते हैं. मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, ये हो गई मेरी हेडिंग. अब इसके बाद मेन आइडिया तो मुझे मिल गया. अब इस आइडिया से रिलेटेड क्या मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इसको सपोर्ट कर रही है, वो हो जाएंगी मेरी सब हेडिंग्स. जैसे कि मैं इसको आगे रीड करूंगी. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listener. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट हमें मिला है जो हमारी कॉन्वर्जेशन को सपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि अगर गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनना है तो हमें एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक लेना पड़ेगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट और सामने वाले बंदे का, जिससे हम कॉन्वर्जेट करना चाह रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी हो. ऐसा एक टॉपिक, ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें हम दोनों का इंटरेस्ट हो, राइट? ठीक है, तो हमारी पहली सब हेडिंग जो हमारी इस टॉपिक को, इस हेडिंग को सपोर्ट करेगी, हम ABCD भी डाल सकते हैं, 1.1 भी डाल सकते हैं, इट्स योर विश. आई एम यूजिंग नंबरिंग सिस्टम, डेसिमल सिस्टम. ओके, 1.1 मेरे को पता चला कि कॉन्वर्जेशन, अच्छे कॉन्वर्जेशन के लिए हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए होता है जिसमें हमारा और लिसनर का दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए. तो मेरा टॉपिक मेरी सब हेडिंग बनती है रिक्वायर्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने रिक्वायर्स की भी शॉर्ट फॉर्म REQ लिखी है, सब्जेक्ट को भी हमने एब्रीविएट करके SUB लिखा है, और इंटरेस्ट को भी INT लिखा है. ठीक है, तो मेरा ये सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने इसमें नोट कर लिया अपनी नोट मेकिंग में. अब मैं इससे रिलेटेड या तो मैं दूसरी सब हेडिंग सर्च करूँगी और नहीं मिलती है मुझे इससे रिलेटेड कोई सब हेडिंग, कोई नई हेडिंग मिलती है तो मैं न्यू हेडिंग भी डाल सकती हूँ. लेट अस रीड इट फर्दर. But the most important thing that you must talk about other fellows' hobby rather than your. मतलब इसमें क्या हुआ कि हमें एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी हो और लिसनर का भी इंटरेस्ट हो. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई है इसमें, उन्होंने बोला है कि एक ऐसा, आपको उस सब चीज़ के बारे में बात करनी है जो फेलो यहाँ पे कौन है, जो हमारा लिसनर है, हमारा साथी है, जिससे हम कॉन्वर्जेट कर रहे हैं. तो हम हमारा फेलो की हॉबी के बारे में हमें बात ज़्यादा करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट आर हॉबीज. सो सेकेंड हेडिंग क्या हो गई अच्छे कॉन्वर्जेशन के लिए, 1.2 हो गई, क्योंकि मेरी हेडिंग कौन सी है 1, सब हेडिंग हो गई 2, इसलिए 1.2. तो हमें क्या है, हमें टॉक अबाउट दूसरे की हॉबी के बारे में बात करना है. तो टॉक अबाउट की मैंने शॉर्ट फॉर्म ABT लिख दी है, अदर फेलोज हॉबी.
यानी कि हमें दूसरों की हॉबी के बारे में, अपने साथ वाले फेलो पर्सन की हॉबी के बारे में बात करनी है। तो दिस कैन बी आर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट इज देयरइन लाइज अ सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। Talk to your friends about the things that interest them and you will get a reputation for good fellowship, charming wit and a brilliant mind. उसके बाद ही क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स यानी जिनसे हम कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जिससे कि आप उनका इंटरेस्ट ग्रैब कर सकें, जिन टॉपिक्स में उनको इंटरेस्ट आए सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कीजिए। तो ये हमारा होता है अगला मेन सब हेडिंग, है ना। ये हमारा ये अगली हेडिंग हो गई जो हमारे टॉपिक को, हमारी हेडिंग को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हो गई 1.3। तो क्या हुआ, टॉक अबाउट द थिंग्स, किन चीज़ों के बारे में, दैट इंटरेस्ट द लिसनर या आर फेलो ऑल्सो वी कैन राइट। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड सब हेडिंग। नेक्स्ट हम आपने पढ़ा एंड यू विल गेट अ रेप्यूटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। अब क्या हुआ, अब हमें पता चल रहा है जब हम अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन जाएंगे तो हमारी एक रेपुटेशन हो जाएगी जिसमें हमें गुड फेलोशिप मिलेगी, चार्मिंग विट यानी विजडम एंड अ ब्रिलियंट माइंड। तो ये हमारी फोर्थ सब हेडिंग हो जाएगी। क्या होगी हमारी सब हेडिंग फोर्थ वाली, गेट अ रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन वट एवर इज शॉर्ट फॉर्म यू वॉन्ट यू कैन राइट। ठीक है, किस चीज़ की रेपुटेशन मिलेगी, गुड फेलोशिप, चार्मिंग ब्यूटी एंड अ ब्रिलियंट माइंड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर इसको सब हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। सब हेडिंग बनेगी 1.4 की है सब हेडिंग, इसलिए 1.4.1 क्या क्या चीज़ें थी, गुड फेलोशिप, 1.4.2 सेकेंड हम सब हेडिंग चार्मिंग विट, और 1.4.3 अ ब्रिलियंट माइंड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 4 सब हेडिंग बनती है, ये इसकी सब हेडिंग बनती है। आगे देखते हैं क्या कोई हमें सब हेडिंग या मेन हेडिंग मिलती है या नहीं मिलती है सेम पैराग्राफ में। ठीक है, देयर इज़ नथिंग दैट प्लीजेज पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट में हम अपना इंटरेस्ट खोजें, इससे ज़्यादा सामने वाले पर्सन को कुछ भी ज़्यादा प्लीज़ नहीं करेगा। प्लीज़ मीन्स प्रभावित। ठीक है, तो हम सामने वाले के इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो सामने वाले बंदे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये हमारी लास्ट सब हेडिंग बन सकती है। सो वी कैन राइट इट एज 1.5। ज़रूरी नहीं है हमें 5 हेडिंग्स ही बनानी है, हमें उतनी हेडिंग्स बनानी है जितनी हमें मिल पा रही हैं किसी भी एक पैराग्राफ या पैसेज में से। ठीक है, सो दिस विल बी आवर लास्ट सब हेडिंग, कीप योर इंटरेस्ट। क्या बोला है उन्होंने, दूसरों के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट रखिए, कीप योर इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैंने एक पैराग्राफ में एक मेन हेडिंग और 5 सब हेडिंग और एक सब हेडिंग की भी सब हेडिंग्स बनाई हैं। तो अगर आपके किसी भी पैसेज में ऐसा पॉसिबल है तो बनाइए, नहीं पॉसिबल है इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, अब हमारी यहाँ पर एक नोट मेकिंग तैयार होती है एक पैराग्राफ की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको एंडिंग कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, जब आप नोट मेकिंग बना रहे हैं, आपको अगर पूरा पैसेज दिया गया है तो आप उस पूरे पैसेज की पूरे पैसेज की जितनी हेडिंग सब हेडिंग्स बनानी है वो बना करके लास्ट में लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ की बनाई है इसलिए मैं लास्ट में एक ही पैराग्राफ की लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस लिखती हूँ। ये लिखना हमें लास्ट में ज़रूरी है क्योंकि जो पढ़ने वाला है नोट मेकिंग को वो कहीं ना कहीं हमारा गलत भी डिकोडिंग कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये करनी ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या यूज़ की थी, कॉन्वर्जेशन लिखा था मैंने, कॉन्वर्जेशन की CONV। ठीक है, इसका क्या है, कॉन्वर्जेशन। ठीक, नेक्स्ट इज REQ, रिक्वायर्स, SUB, सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमने इंटरेस्ट वर्ड का कई जगह यूज़ किया है, तो अगर हम INT लिख रहे हैं इंटरेस्ट के लिए तो हम सब जगह INT ही इंटरेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, INT इज़ फॉर इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट S लगा के लिखना है तो हम वो पूरा लिखेंगे, वरना हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज ABT, अबाउट।
नेक्स्ट इज REPTN, repetition. और बाकी तो हमने कोई भी नहीं लिखी है ना, नहीं. So these are the total list of abbreviations which we have supplied to our note making. So here you can see it that we have completed one paragraph, we have completed the note making of one paragraph. In similar way you have to do for second paragraph also. Okay, all the best.